राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ माघ महात्म के बारे में। माघ के महीने का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और जो 2025 में माघ का महीना भी है और महाकुंभ भी है। यह बहुत ही प्रभावशाली होगा और कुंभ के लिए मैं अलग अलग वीडियो लाती रहूंगी। और अभी मैं आपको माघ महीने का महात्म्य बता रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जो कि वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब चलते हैं, आपको आगे यह मैं आपको बताती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनिए। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म सुनाइए, जिसको सुनने का जिससे सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म का वर्णन करूंगा। इस प्रकार से सूत जी बोले। और जो अरुणोदय काल में स्नान करके श्रवण करते हैं, जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अभ्रत स्नान किया। अभ्रत स्नान किया। और अभ्रत स्नान कहते हैं, इसका मतलब होता है यज्ञ के अंत में किया जाने वाला स्नान। जो यज्ञ, यह एक संस्कृत का यौगिक शब्द है अभ्रत। और इसका मतलब यज्ञ के अंत में किया जाने वाला स्नान होता है, जिसमें अभ्रता और स्नान शब्द शामिल है। अभ्रत शब्द का मतलब है शेष जो कर्म है, जिसे मुख्य यज्ञ के खत्म होने के बाद करना होता है, तो इसको अभ्रत स्नान कहते हैं। तो उन्होंने अभ्रत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने जिस विधि से इसको करना चाहिए वह आप मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, माघ स्नान करने का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्ति का अर्थ होता है अग्निहोत्र करना, कुआं या तालाब खोदना या बगीचा लगाना या अन्य शुभ काम करना, यह सब इष्टापूर्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ में प्रातः काल जो भी मतलब जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो लोग जो तीन रात तक उपवास
कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा, कच्छ और परात आदि जो कृच्छ बोलते हैं, पापों के प्रायश्चित के लिए जो किया जाने वाला तप होता है, कठोर तप जिसको कहते हैं, वो कृच्छ और पराग बोलते हैं। किसी उद्देश्य के पाने के लिए दिन भर जो अन्न जल या अन्य भोजन का त्याग करता है, कोई भी किसी प्रकार का भोजन नहीं करता, उसको पराग व्रत कहते हैं। यानी कि प्रतिज्ञा, संकल्प या भक्ति व्रत में संयम, संकल्प और नियम निहित होता है, तो उसको पराग व्रत कहते हैं। पराग व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। बैसाख में जल और अन्न का दान उत्तम है, जल और अन्न का दान करना चाहिए। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है, और माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें ही विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है, और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। अगर आप सकाम भाव से करेंगे तो मतलब आप किसी फल की इच्छा से करेंगे तो उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, और आप निष्काम भाव से अगर बिना कुछ चाहे भगवान का प्राप्त करने के लिए करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका मतलब यह हुआ। और निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को तो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही अतिथि सत्कार करते हैं, दूसरों के मतलब मदद करते हैं, तपस्या करने वाले आदि, जो अतिथि सत्कार में संलग्न रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, उनको दिव्य लोक प्राप्त होता है, और वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। जैसे जो उनको मिलता है प्राप्त फल, वही माघ स्नान करने वालों को भी मिलता है। अन्न पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए, अन्न पुण्य किए जाते हैं, उससे स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं। किंतु माघ स्नान करने वाला जो मनुष्य है कभी वहां से लौटकर नहीं आता है। माघ स्नान से बढ़कर कोई भी पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों को नाश करने वाला है। महर्षि भृगु हैं, उन्होंने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चला जाता है। माता यानी कि अपने जो कुल है, अपना पिता का जो परिवार होता है, बाबा, दादी, परदादी, उनका, और नाना, नानी, परनानी वगैरह, जो इनका 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करता है, दोनों तरफ की पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चला जाता है। तब फिर दिलीप ने पूछा कि ब्राह्मण महर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। तो वशिष्ठ जी बोले कि राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न का मतलब परेशान थी और चिंतित थी, और सारी प्रजा परेशान और चिंतित होकर दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का जो प्रदेश था वो खाली हो गया। स्वाहा, सुधा, वसटकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए।
समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप हो ही गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल मूल अन्न और पानी की भी बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। जो मणिकूट पर्वत है वह सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु ने जो महर्षि भृगु है उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर स्थल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? तो विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ सा हो गया है। जैसे बाघ की होता है उस बाघ का सा हो गया है। ना जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को भी कभी शांति नहीं मिलती है। मतलब कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरा मुंह बाघ का सा हो गया है। तो यही सोच सोचकर मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। ब्राह्मण एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुभाषिणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख पुरुष ब्राह्मण। मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया है। पूर्णमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। इलानंदन जो थे पुरुरवा, उसको भी कुरूप की शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देखकर उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। कुश के जो आसन होता है उस पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका है। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है और वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं।
इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए और इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उस दिन माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर व एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था कि जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृत्य हो अपने नगर को लौट आए। विद्याधर कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ला एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, प्रथुदक, अभिमुक्त क्षेत्र यानी कि अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्गलोक में भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि में रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों आदि यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए, अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह
पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में, नदी या पोखर का जल हो उसमें जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक में और परलोक में दुख नहीं देखता है। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होते रहते हैं। जो माघ माह के महीने में स्नान करता है उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को और द्वापर में भगवान के पूजन को, सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। चाहे कोई भी युग हो, सभी में श्रेष्ठ माना गया माघ का स्नान। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वती नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में इस माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया और भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा नदी तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता के भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि माघ महात्म्य का कि वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से जो महिमा उन्होंने माघ स्नान की बताई है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता कैसे दूर हुई ये भी मैंने आपको बताया। ये आपको जानकारी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।